अभी का टॉपिक जो है, आज का टॉपिक हमारा क्या है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या है हमारा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। वही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की एक प्रॉपर्टी ये भी है आपकी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड रहती थी, जल्दी जल्दी एक रिकैप मार लेते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सबसे पहले ये बताओ बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट क्लियर है तो आगे एलिवेशन का भी क्लियर हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट मैम क्या होता है, मैम बॉइलिंग पॉइंट होता है कि जब आपका वेपर प्रेशर किसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। चलो इसको एक ग्राफिकल एनालिसिस से समझ लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ये हमारा हो गया वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर यहाँ पे है, ये हमारा हो गया है वेपर प्रेशर। अगर एटमॉस्फेरिक एटीएम 1 एटीएम ये हो गया, ये हमारा कोई टेम्परेचर हो गया यहाँ पे टेम्परेचर। तो हम ये जानते हैं वाटर का जो वेपर बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बॉइलिंग पॉइंट कुछ नहीं, बॉइलिंग पॉइंट एक सिंपल सा क्या है, एक टेम्परेचर है। जैसे 0 डिग्री होता है वैसे ही हमारा 100 डिग्री। तो यहाँ पे टेम्परेचर ले लिया है, वेपर प्रेशर 1 एटीएम ले लिया है, तो हमने वाटर को हीट करना स्टार्ट करा। 0 डिग्री से तो करेंगे नहीं, 25 डिग्री से करा, हीट करते गए करते गए करते गए करते गए, एक ऐसा टेम्परेचर आया, देखो एक ऐसा टेम्परेचर आया जहां पे वेपर प्रेशर बराबर हो गई किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। क्या हमने बताया आपको, एक ऐसा टेम्परेचर, ऐसा इसको हीट करा, हीट करते करते एक ऐसा टेम्परेचर आया जहां पे वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। उस टेम्परेचर को क्या बोल दिया, बॉइलिंग पॉइंट बोल दिया है। क्या बोल दिया बेटा, बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोल दिया है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट बोल दिया है। और क्या है ये, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, टी नॉट बी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं, टी नॉट बी से। तो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे देखिए ये लिखा हुआ है आपके सामने, ग्राफ भी मैंने बना दिया आपको। The boiling point of a liquid is the temperature at which the vapor pressure is equal to the atmospheric pressure। तो यही हमारा होता है boiling point। अब हम पढ़ते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। एक बार देख लो, फिर से देख लो। ग्राफ नहीं आ रहा है तो चलो मैं फिर से एक बार आपको दोबारा ग्राफ एक बार फिर से बता देती हूँ। तो हमने एक ग्राफ बेटा बनाया है, ग्राफ हमने यहाँ पे देखा है कैसा है ये हमारा ग्राफ। ये हमारा एक लाइन से यहाँ पे चल रहा है टेम्परेचर, टेम्परेचर, और ये चल रहा है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर हो गया, वेपर प्रेशर हो गया। अब यहाँ पे क्या करा हमने, वेपर प्रेशर मतलब यहां से हमने हीट करना स्टार्ट करा, हीट करना स्टार्ट करा, हीट करना स्टार्ट करा। एक ऐसा टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड आया जहां पे वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। किसके इक्वल हो गया, एक से किसके इक्वल हो गया हमारा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। यहाँ पे बना लेते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, तो उसको क्या बोल दिया, इस टेम्परेचर को क्या बोल दिया, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच क्या, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये हमारा हो गया कवर। आगे हम बढ़ते हैं इसके कि एलिवेशन कैसे होता है। मैम एलिवेशन का जरा फंडामेंटल बता दो। तो कुछ नहीं, अभी हमने पहले इससे कंसेप्ट एक पढ़ा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। उसमें क्या पढ़ा था कि पानी लिया, बॉईल करा, टी लीव्स डाली, जैसे ही टी लीव्स डाली तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, डाउन। उसको उतने ही वेपर प्रेशर में करने के लिए हमने क्या कर दिया, गैस के नॉब को तेज कर दिया, जिससे क्या हुआ, हमने एलिवेट कर दिया है किसको, बॉइलिंग पॉइंट को। तो यहाँ पे वही चीज बताया, द एडिशन ऑफ द नॉन वोलेटाइल लिक्विड टू अ प्योर सॉल्वेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन डिक्रीज तो होगी ही, नॉन वोलेटाइल ऐड करोगे तो डिक्रीज होनी है। क्यों, क्योंकि नॉन वोलेटाइल का ना तो खुद का वेपर प्रेशर होता है, ना ही सॉल्यूशन में जाकर के वो वेपर प्रेशर को इंक्रीज करता है, बल्कि क्या करता है, डिक्रीज करता है। देयरफॉर टू मेक वेपर प्रेशर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वी हैव टू बी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब
पहली वाली कंडीशन को बाद वाली कंडीशन के वेपर प्रेशर को इक्वल करने के लिए टेम्परेचर को बढ़ा दिया। द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट इन टर्म ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलिए भाई आगे हम इसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ये प्यारा सा बहुत बढ़िया सा ग्राफ है, इसको समझते हैं। चलो हमने लिया क्या, समझना यहाँ पे मैं इसकी एक आपको बात और बताऊंगी, एक और बात बताऊंगी आपको। यहाँ पे बगल में मैं बनाती जा रही हूँ कि सबसे पहले हमने लिया है क्या, वाटर लिया है। ये क्या लिया बेटा, वाटर। और वाटर क्या है हमारा, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट। ठीक, वाटर हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। हम सेम ग्राफ को खुद बना करके इधर आपको दिखाते हैं, सेम यही सारी चीजें। ठीक, वाटर को जब लिया और बॉईल कर रहे हैं, तो ये वाटर को अगर हमने लिया है, बॉईल कर रहे हैं, हमारा सॉल्वेंट है। ठीक, ये हमारा बेटा क्या है, टेम्परेचर हो गया, ये हो गया वेपर प्रेशर हो गया, और ये आपकी 1 atm हो गया। तो यहाँ पे समझना क्या समझा रहे हैं, आपने पानी को लिया, सॉल्वेंट लिया, और उसको क्या करने लगे, बॉईल करने लगे, मतलब उसको क्या करने लगे, हीट प्रोवाइड करवाने लगे। हीट प्रोवाइड करवाते गए, करते गए करते गए, एक ऐसा टेम्परेचर आया, ये एक ऐसा टेम्परेचर आया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कि जब आपका वेपर प्रेशर किसके बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। किसके बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अब डाल दिया क्या उसमें, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। यहाँ पे क्या डाला, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जैसे ही डाला, बताओ वेपर प्रेशर क्या होगी, कम हो जाएगी। तो सॉल्यूशन की, ये सॉल्वेंट की लाइन है, सॉल्यूशन में क्या होगा, वेपर प्रेशर इसकी क्या हो गई, कम हो गई। अगर वेपर प्रेशर कम हो गई है तो यहाँ पे इस तरह से ले गए। अब इसको भी आपने हीट करना स्टार्ट करा, हीट करना स्टार्ट करा, हीट करना स्टार्ट करा। एक ऐसा टेम्परेचर यहाँ पे भी आएगा कि जब एटमॉस्फेयर वेपर प्रेशर किसकी हो जाएगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। लेकिन सॉल्वेंट में अगर आप देखोगे तो 100 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। मतलब ये अगर हम इसको लिख लें यहाँ पे T0B और इसको लिख लें TB, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा ना, वो हो जाएगा डेल्टा TB। उसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये ग्राफ में आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर इसमें से समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैंने खुद आपको यहाँ पे बना करके दिखा दिया है। अब समझो यहाँ पे सॉल्वेंट की लाइन हो गई, ये सॉल्यूशन की लाइन हो गई। तो सॉल्वेंट में एक ऐसा टेम्परेचर आया जब इसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया, वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। एक सेकेंड, वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया है, उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। भाई हो जाओ यार, क्या हो रहा है, हो गया हो गया हो गया। चलो यहाँ पे वेपर प्रेशर किसके बराबर, ये जो लाइन देख रहे हो ना सॉल्वेंट की, एक ऐसा टेम्परेचर आया जब उसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो आपका क्या है, ये T0B। अब आपने क्या डाल दिया उसमें, उसमें डाल दिया नॉन वोलेटाइल। तो वेपर प्रेशर कम हो गई ना सॉल्यूशन की। जैसे ही वेपर प्रेशर ये देखो यहाँ पे कम हो गई है, अब उसको भी तुमने हीट करना स्टार्ट करा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कब मिलेगा, सेम कहानी, एक ऐसा टेम्परेचर जब उसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो ये हो गया हमारा टीबी। और एलिवेशन बढ़ा हुआ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या आ जाएगा, बाद वाला टेम्परेचर टीबी माइनस का क्या हो जाएगा, T0B। टीबी माइनस T0B। आया कि नहीं आया, कुछ आ गया समझ में। तो ये हमारा ग्राफ है। ग्राफ को बहुत क्लियर कट समझिएगा। न्यूमेरिकल हम लोग सब लोग किससे सॉल्व करेंगे, ग्राफ से ही करेंगे। किससे करेंगे, ग्राफ से करेंगे। आ गया, चलो अब आगे हम चलते हैं और इसका फॉर्मूला और जनरलाइज करते हैं। पहला हमने फॉर्मूला देखा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्या देखा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल्स टू क्या होता है, TB माइनस T0B। फिर इसका एक और फॉर्मूला होता है डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, जो ये लिखा है। तो डेल्टा TB इक्वल टू, एक प्रोपोर्शनल हटाओगे तो इक्वल टू लगाओगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, KB इंटू क्या आ जाएगा, M। तो डेल्टा TB इक्वल्स टू KB। मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एक। यहाँ पे अगर हम देखें तो मोलैलिटी इधर हम बता रहे हैं, मोलैलिटी इक्वल्स टू
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, केजी में चाहिए, किसमें चाहिए, केजी में चाहिए। तो इसका फॉर्मूला हम बगल में यहाँ पे लिख देते हैं, WB डिवाइड बाई MB इनटू WA। अगर ग्राम में दिया है तो वी विल मल्टीप्लाई हियर बाय 1000। आ गया, समझ में आ गया। तो यहाँ पे इनटू M कर देते हैं, कुछ नहीं, उठा करके वैल्यू इसकी यहाँ पे रख दो, मतलब ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो आराम से, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इनटू WB इनटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इनटू WA, और किसमें, ये ग्राम में, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे इसको कैटेगराइज कर लेते हैं, डेल्टा TB होता क्या है। डेल्टा TB क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर। सेकंड क्या है, TB क्या है, क्या हो जाएगा, TB क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, BP ऑफ सॉल्यूशन। T0B क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, T0B, ठीक। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये मोलालिटी है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, फिर ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ये हो जाएगा गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, चलो। गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, अगर बेटा ये ग्राम में दे दिया है तो क्या कर दोगे, ऊपर इनटू 1000। तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, ये हमारा हो गया कि कैसे हमें इस फॉर्मूले को जर्नलाइज करना है। एक हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इनटू M, और आपने एक हमारा डेल्टा TB इक्वल्स टू TB माइनस T0B, और एक फॉर्मूला ये है। कभी कभी ये क्वेश्चन क्या करते हैं ये लोग, ये हमसे पूछेंगे कि फाइनल वाला TB बता दो, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बता दो। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अगर सॉल्यूशन हमारा बताया है, मतलब पूछा है, तो आपका ऑफ कोर्स डेल्टा TB, ये डेल्टा TB डायरेक्ट नहीं दिया। सॉल्वेंट अगर वाटर दे दिया तो आपको पता है कि इनिशियल का बॉइलिंग पॉइंट 100 है। डेल्टा TB भी नहीं बताया, TB भी नहीं बताया, तो डेल्टा TB के, अगर डेल्टा TB नहीं बताया तो क्या सारी वैल्यूज बताई होंगी, ये सारी वैल्यूज बताई होंगी, ये बताएंगे। तो आप यहाँ से TB निकालोगे, TB की वैल्यू रखोगे, डेल्टा TB निकालोगे, डेल्टा TB की वैल्यू रखोगे और TB की वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये हुआ है कि दो फॉर्मूले से ये पूरा कंसेप्ट चलेगा न्यूमेरिकल के बेस ऑन। क्लियर, आ गया। तो ये हमारा क्या था, ये कंसेप्ट था किसका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। हमने क्या क्या पढ़ा, एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होता है, जब आपके पास एक ऐसा टेम्परेचर आ जाए जहां पे वेपर प्रेशर बराबर हो जाए किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उसको क्या बोल देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। एलिवेशन मतलब इंक्रीज हो गया है ना। अगर किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालोगे तो वो जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया है, पहले वाले और बाद वाले का डिफरेंस, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा TB हो जाएगा, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। दो फॉर्मूले निकले हैं, ग्राफ हमने समझ लिया, इसी से हमारे क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे, और कुछ भी नहीं चाहिए हमें, केवल मोलैलिटी का कंसेप्ट शार्प चाहिए और ये फॉर्मूले में चाहिए और ग्राफ समझ में आना चाहिए। इसी से हमारे सारे मेंस के क्वेश्चन, एडवांस के क्वेश्चन सारे बाइंड अप हो जाएंगे। क्लियर हो गया इतना, चलो भाई। तो हमने इस वीडियो में अपना कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम करते हैं न्यूमेरिकल, हर एक न्यूमेरिकल आपको करवा देंगे, मैक्सिमम न्यूमेरिकल यहाँ पे हम देख लेंगे कि कैसे हमें इसको करने हैं। डन, समझ में आ गया। नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।